नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। आपका पुनः अपने ही चैनल एग्जाम ओरिएंटेड ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत है। दोस्तों, आज मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के 5वें प्रश्न पत्र सामान्य हिंदी के विषय में चर्चा करेंगे, जिसमें 20 अति लघु उत्तरीय प्रश्न आए हैं। प्रश्न का उत्तर अधिकतम 20 शब्दों में ही देना था, शब्द लिमिट थे। सभी प्रश्न करना अनिवार्य है। जैसा कि आपने देखा, प्रत्येक प्रश्न 3 अंकों का होगा। दोस्तों, पहले ही क्वेश्चन उन्होंने बात की है, स्वर संधि किसे कहते हैं। स्वर संधि के भेदों के नाम लिखिए। तो स्वर संधि की मतलब होता है कि दो स्वरों के मेल से जो विकार अथवा रूप में चेंजेस होते हैं या परिवर्तन होते हैं, उसे हम स्वर संधि कहते हैं। स्वर संधि के भेद हैं दीर्घ स्वर संधि, गुण, वृद्धि, यण और अयादि। 5 प्रकार के स्वर संधि की बात की गई है। अब दूसरे क्वेश्चन की बात करें तो मुहावरा से क्या तात्पर्य है। दूसरे क्वेश्चन की बात है तो मुहावरा से क्या तात्पर्य। मुहावरा ऐसे वाक्यांश होते हैं जो साधारण अथवा सीधा अर्थ न देकर असाधारण या फिर सांकेतिक अर्थ देते हैं। जैसे अगर एग्जाम्पल की बात करें तो आग बबूला होना का अर्थ होता है बहुत क्रोधित होना। यह मुहावरे का तात्पर्य है। अब बात करें तीसरे प्रश्न की, तो तीसरा प्रश्न कह रहा है योजक चिन्ह का प्रयोग क्यों होता है। तो योजक चिन्ह का प्रयोग होता है दो विपरीत सत्ताओं को जोड़ने से इनका उपयोग करते हैं। जब सबसे ज़्यादा अगर योजक चिन्ह की बात करें तो द्वंद्व समास में योजक चिन्ह का उपयोग होता है। जैसे जीवन मरण, योजक चिन्ह का प्रयोग होता है, ये योजक चिन्ह कहलाता है। अब हम बात करें चौथे क्वेश्चन की ओर, तो तद्भव क्या होते हैं। तद्भव ऐसे शब्द जो संस्कृत या प्राकृत से विकृत होकर सीधे हिंदी में आए हैं, उन्हें तद्भव कहते हैं। जैसे हल्दी एक तद्भव शब्द है, किसका, हरिद्रा। गो का शब्द हो गया गाय। यह सब तद्भव के एग्जाम्पल हैं। 5वें प्रश्न की बात करें तो संधि और समास में क्या अंतर है। तो संधि दो वर्णों का योग होता है, परंतु समास दो पदों का योग होता है। संधि के लिए हम दो वर्णों के मेल एवं विकार की गुंजाइश रहती है, परंतु समास में यह बात नहीं रहती है। संधि को तोड़ने को विच्छेद कहते हैं, जबकि हम समास को विग्रह कहते हैं। अब बात करें 6वें प्रश्न की बात, तो पर्यायवाची शब्द क्या होते हैं। जिन शब्दों के अर्थ में समानता होती है उन्हें पर्यायवाची शब्द कहते हैं। समानता के आधार पर हम पर्यायवाची शब्द देखते हैं। जैसे आँख का हो गया लोचन, नयन एवं नेत्र, यह आँख के पर्यायवाची हैं। विराम चिन्हों का प्रयोग क्यों किया जाता है, या विराम चिन्हों का प्रयोग, तो विराम चिन्ह का शाब्दिक अर्थ होता है ठहराव। ठहराव को सूचित करने के लिए हमें भांति भांति के जो चिन्ह प्रयोग किए जाते हैं उसे हम विराम चिन्ह कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल में अगर बात करें तो पूर्ण विराम, अल्प विराम और योजक चिन्ह, यह सभी किसके उदाहरण हो गए, तो विराम चिन्हों के उदाहरण हो गए। विलोम शब्द से क्या आशय है। जो एक दूसरे के उल्टे अथवा विपरीत अर्थ हमें प्रदान करें वह विलोम शब्द कहलाते हैं। जैसे पाप का पुण्य हो गया, माता का पिता, स्त्री का पुरुष, विलोम शब्द कहलाता है। पल्लवन किसे कहते हैं। पल्लवन का शाब्दिक अर्थ होता है वाक्य की व्याख्या करना या उसे विस्तार पूर्वक बताना। वाक्य की व्याख्या करना ही पल्लवन कहलाता है। अब बात करें व्यंजन संधि की, तो व्यंजन संधि का अर्थ जो दो वर्णों में संधि होती है, जिसका पहला वर्ण व्यंजन हो और दूसरा वर्ण व्यंजन या स्वर कुछ भी हो, जो विकार उत्पन्न होता है उसे व्यंजन संधि कहते हैं। जैसे उत धन लास, उल्लास, उन्नयन। उत धन नयन मतलब उन्नयन। अब हम बात करें प्रष्टांकन की, तो प्रष्टांकन का उपयोग किस लिए किया जाता है। यह 11वां क्वेश्चन था, हमें इसमें लिमिटेड 15 क्वेश्चन करने थे। अब बात करें शब्द युग्म की। शब्द युग्म जो होते हैं वह उच्चारण एवं लेखन में काफ़ी समानता होती है। थोड़ी सी भिन्नता से इनका अर्थ अलग अलग हो जाता है। जैसे अपेक्षा को आवश्यकता में व्यक्त किया जाता है। परिभाषिक शब्द किसे कहते हैं, 13वां क्वेश्चन था। तथा समास के कितने भेद हैं, तो समास के 6 भेद हैं। अव्ययी भाव समास, कर्मधारय समास, द्वंद्व समास, तत्पुरुष समास, द्विगु समास तथा बहुब्रीहि समास की बात कर रहे हैं। लोकोक्ति से क्या तात्पर्य है। लोकोक्ति से क्या तात्पर्य है स्पष्ट कीजिए। तथा अब आया है अनुस्मारक पत्र कब लिखा जाता है। अनुस्मारक पत्र कब लिखा जाता है, तो जब किसी पत्र का जवाब नहीं आता है या भेजे गए पत्र के प्रति कोई कार्यवाही नहीं होती है, तो उस पत्र को स्मरण कराने के लिए एक पत्र प्रारूप तैयार किया जाता है, जिसे अनुस्मारक पत्र कहते हैं। अब हम बात करें अधिसूचना से क्या तात्पर्य है। महामहिम राष्ट्रपति अथवा राज्यपाल के नाम से या उनकी ओर से जो पत्र प्रतिरूप सरकार के उच्चतम अधिकारी द्वारा किसी अधिकृत सूचना संप्रेषित करने या फिर अथवा राजपत्रित अधिकारी के सेवा संबंधी सभी विषय हेतु
प्रेषित किया जाता है वही अधिसूचना कहलाता है। अब बात करें कि टिप्पण किसे कहते हैं, यह भी एक प्रश्न था। अब विसर्ग संधि की परिभाषा बताइए। तो विसर्ग के साथ ये स्वर अथवा व्यंजन मिलाने से जो विकार उत्पन्न होता है उसे विसर्ग संधि कहते हैं। जैसे निह धन चय, निश्चय हो गया, निह धन तार, निस्तार हो गया। अब बात करें तत्सम शब्द किसे कहते हैं, स्पष्ट कीजिए। या किसी भाषा के मूल शब्द जो को ही हम तत्सम कहते हैं, जो मूल शब्द होते हैं उसे ही तत्सम कहते हैं। संस्कृत के सभी शब्द तत्सम कहलाते हैं। अब बात करें दूसरे प्रश्न की, तो दूसरे में पूछा है निम्न वाक्यों के हिंदी से अंग्रेजी ट्रांसलेट करना था। हम चाहें लिखें या बोलें, हमें व्याकरण के नियमों का ही पालन करना चाहिए। इस जंगल के सभी वृक्षों की पत्तियां हरी होती हैं। यह आवश्यक नहीं है कि सुखी होने के लिए धनी हुआ जाए। स्वामी विवेकानंद ने समाज के अनेक बुराइयों को दूर करने की चेष्टा की। मेरे स्टेशन पहुंचने से पहले ट्रेन आ गई थी। यह प्रश्न की बात कर रहे हैं। वैसे ही ये इंग्लिश में अनुवाद करना था। देखिए, साइंटिस्ट मेड मैनी hypotheses about the earth but later they discard them. I may be allowed to travel first class. There are many sanatoria in India where sick people go for treatment. You can achieve success if you work hard. Unless you take medicine, you cannot be cured. अब चौथे प्रश्न की बात करें तो यह गद्यांश का 1/3 शब्दों में लिखना था, जो कि आप देख सकते हैं। पूरा पैराग्राफ दिया हुआ है, इसमें कुछ क्वेश्चन बनते हैं और उन क्वेश्चनों को देखना था। छठवें अगर प्रश्न की बात करें तो किन्हीं 5 अंग्रेजी शब्दों के अंग्रेजी हिंदी में परिभाषित करना था। अगर हम बात करें तो परिशिष्ट का हो जाएगा अपेंडिक्स, प्रतिनियुक्ति को डिप्यूटेशन, निरीक्षण को इंस्पेक्शन, पांडुलिपि को मैन्युस्क्रिप्ट तथा कार्यशाला को वर्कशॉप। वही एमोल्यूमेंट को परिलब्धियाँ, एक्स ऑफिशियो को पद के अनुसार, हॉनोरेरियम को मानदेय, माइग्रेंट को प्रवासी तथा वॉलेंटरी को स्वैच्छिक लिख सकते थे। 7वें प्रश्न की अगर बात करें तो इसमें किन्हीं 5 का अर्थ स्पष्ट करती हैं वाक्यों का प्रयोग करना था। आकाश पाताल एक करना, आसन डोलना, 19-20 का फर्क, घाव हरा होना, ताल ठोकना तथा पहाड़ टूट पड़ना। ये 6 में से 5। 7वें की बात करें तो घर का जोगी जोगड़ा, आन गांव का सिद्ध, ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी, एक आंख से देखना, जान पर खेलना। यह 10 दिए थे, इनमें से किन्हीं 5 को करना था। अब प्रश्न पूछा किन्हीं 5 प्रश्नों का उत्तर दीजिए। ने धन अन की संधि कौन सी है, तो ने धन अन में है अयादि संधि। सदैव का संधि विच्छेद होता है सदा धन इव, यह वृद्धि संधि है। प्रतिदिन में कौन सा समास है, तो अव्ययी भाव आ अनुप्रति, यह सब है तो अव्ययी भाव समास कहलाता है। द्विगु समास के किसी 3 उदाहरण की बात करें तो सप्त सिंधु, त्रिलोक, नवरात्र, ग्रह नवरात्र ये हैं। घर के 3 पर्यायवाची पूछा था, गृह, सदन, भवन। तृष्णा का विलोम शब्द पूछा था। लाघव चिन्ह को अंकित करते हुए 2 उदाहरण लिखना था। मोती का तत्सम मौक्तिक तथा स्वामी का तद्भव लिखना था। उपयुक्त तथा उपर्युक्त में अंतर स्पष्ट करना था। 9वें क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ भी एक गद्यांश दिया हुआ है, जिसको पढ़कर उसका उल्लेख करना था। उपयुक्त गद्यांश का शीर्षक लिखना था। प्रकृति के अनुसार को पालन पोषण के लिए क्या प्रदान किया जाता है, ये विभिन्न क्वेश्चन दिए हुए थे। वही अथवे में बात की थी। दोस्तों 10वें क्वेश्चन में लिखा था किसी एक विषय में संक्षिप्त प्रतिवेदन तैयार करना था। जिस प्रतिवेदन का उल्लेख उल्लेख उत्तर में प्रारंभ करें। अधिकतम शब्द सीमा दी गई थी 150, जो कि 15 अंकों का था। मुख्य कार्य स्वास्थ्य अधिकारी विदिशा की ओर से कोविड-19 महामारी की रोकथाम हेतु किए गए प्रयासों के संबंधित प्रतिवेदन प्रस्तुत करना था। राजकीय महाविद्यालय भोपाल के प्राचार्य की ओर से कॉलेज की प्रगति से संबंधित प्रतिवेदन प्रस्तुत करना था। दोस्तों यह आज हिंदी का संपूर्ण पेपर था, जिसकी हमने एनालिसिस की। कुछ प्रश्न बन रहे थे हमें और कुछ प्रश्नों का आंसर हमें नहीं पता था। धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ इसे लाइक एवं सब्सक्राइब जरूर करें एवं कमेंट तथा शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।